और यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाएल और उजिया थे, वो ख्वाजा सलाम के सरदार ने उनके नाम रखे। और ख्वाजा सलाम के सरदार ने दानियल, जिसका लक़ब था बेल्तशज़र को कहा, बेटे माइका और उसने हननिया को और उसने मिसाएल को और उसने उजिया को। और लेकिन दानियल जो कि खुदा के साथ चलने वाला था, उसने अपने दिल में इरादा किया कि वह अपने आप को शाही खुराक से जो है वो नापाक नहीं करेगा। तो उसने ख्वाजा सलाम के सरदार से मिन्नत की, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैं अपने आप को नापाक खाने से मजबूर रखता हूँ। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सलाम के सरदार की नज़र में मकबूल और महबूब ठहराया। मैं अपने खुदावन बादशाह जिसने तुम्हारा खाना पीना दिया है, तुम्हारे कहने उसकी नज़र में तुम्हारे तब दानियल ने दरोगा से, जिसको ख्वाजा सलाम के सरदार ने दानियल, हननिया, मिसाएल, उजिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खातों को जमा कर दे और खाने के लिए साफ पात और पीने के लिए आपको पानी मिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाए। फिर तू अपने खातों को जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनांचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। ख्वाजा सलाम के सरदार ने उनको 10 दिन तक आजमाया और फिर उनको देखने को आया। और तब उन्होंने देखा उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे, ज्यादा रौनक और ताजगी उन जवानों के चेहरों पर नजर आई। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। तब उन चारों जवानों को जिन्होंने खुदा के लिए अपने आप को नापाक खाने से मासूम रखा, खुदा ने उनको हर तरह की हिकमत इल्म में महारत बख्शी और दानियल हर तरह और नबूकदनेस्सर ने चुनाचे फालगी, नजूमी, जादूगर और कस्तियों को बादशाह के हुजूर में लाया गया। और जब वो हाजिर हुए और बादशाह ने उनसे कहा, मैंने ख्वाब देखा है और इसको ड्राफ्ट करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कस्तियों ने बादशाह
ने अर्ज की, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, अपने खातों से ख्वाब याद कर और हम इसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसीदियों को जवाब दिया, मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ, अगर ख्वाब और उसकी ताबीर ना तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर लाजमत हो जाएंगे, लेकिन ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे प्यार करो तो मुझसे इनाम, इज्जत, बड़ी बरकत हासिल करोगे, इसलिए कि ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। और ऐसा हुआ कि उसकी तबीर कोई ना कर सका। बादशाह ने फिर उससे कहा, मैं खूब जानता हूँ कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि मैं हुक्म दे चुका हूँ, अगर ख्वाब और उसकी ताबीर ना तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, तुमने झूठ बोला और हिला की बात बताई, इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो, तो मैं भी जानूं ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान कर सकते हो। कसदियों ने बादशाह से फिर अर्ज की, बादशाह अपने खातों से ख्वाब बयान करे तो हम इसकी ताबीर करेंगे। और वहाँ बादशाह नहायत गजबनाक और सख्त कहर लुदा हुआ और उसने हुक्म किया, बाबुल के तमाम वकीलों का हलाक किया जाए। और चुनाचे और यूं निकला कि बाबुल के तमाम सरदारों और तमाम हकीमों और तमाम जादूगरों को कत्ल करे। पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया है? और उसने उसकी हकीकत बताई। बादशाह ने वादे कर दिया उसकी तबीयत कोई भी नहीं कर पा रहा है, इस वजह से तमाम वकीलों को बोले और दानियल ने अय्यूब से मिन्नत की कि मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, और वो उसे बादशाह के हुजूर ले गया। बादशाह को तब जीता है, मुझे यूदा के जिलों में से एक शख्स मिल गया जो बादशाह की तबीर बयान करेगा। बस दानियल ने बादशाह से अर्ज की, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हुजूर को नहीं बयान करूं। तो बादशाह ने उसको मोहलत दी और वो अपने रफीकों के साथ यूं कहकर दुआ की, खुदा का नाम ताबत मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है, वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को जुल्म कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश इनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को जाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा की खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि बादशाह का मामला तूने मुझ पर जाहिर किया। और खुदा ने उसकी दुआ को कबूल किया और उस पे गुलास खोल दिया। तब दानियल बादशाह के हुजूर फिर से हाजिर हुआ और दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की, वो बेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालके बादशाह को नहीं बता सकते, लेकिन आसमां पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कार करता है। उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया कि आखिरी अय्याम वकूअ में आएगा। बस बादशाह ख्वाब और अपना दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर
सौदा किया। इसे हदिया दिया जाए और इसके सामने भूल जलाया जाए। चुनाचे दानियल को अपनी हकीकत जो खुदा है उसने सरफराज किया और जमीन के बादशाह ने उसे बहुत से तोहफों से नवाजा। कीमती तोहफों से नवाजा गया। और आप देख रहे हैं जब कोई शख्स खुदा के साथ चलता है तो खुदा उसे कैसे सरफराज करता है। और दानियल को खुदा ने सरफराज किया और बादशाह के हुजूर में वो खड़े होने लगा। तब दानियल ने बादशाह से मिन्नत की और दरख्वास्त की, ऐ बादशाह, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सदरक और मेसाक अब्दुल-नजूक सूफे के कार पर ताज़ी पर रहीम किया है। और सदरक मिस्र अब्दुल-नजूक को सूफे की कार परदाजी पर मुकर्रर किया गया। और बादशाह ने ऐलान करवाया, है लोगों, है उठो और है मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों, हमारे लिए ये हुक्म है जिस वक्त गिरना और लेट और सितार और बाग और बरबत और चुनाना और हर तरह की साज़ को सुनो तो और उस समय की मूरत के सामने जिसे मुक़द्दस बादशाह ने नस्ब किया है सजदा करो और जो कोई सजदा ना करे उसे उसी वक्त आग की धरती भट्टी में डाला जाएगा। और ऐसा हुआ कि जिस वक्त उन्होंने करना, सितार, रुबाब, बरबत और चनियाना और हर तरह की साज की आवाज़ सुनी तो वो उस सोने की मूरत के सामने जमा हुए और सब ने मिलकर उसको सिजदा किया। क्योंकि हुक्म था कि अगर कोई इसे सिजदा ना करे तो वो आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए चंद कसीदियों ने जब ये देखा कि सदरक मिस्र अब्दुल-नजूक ने सिजदा नहीं किया तो वो बादशाह की हुजूर में हाजिर हुए और उन्होंने बादशाह से अर्ज की, ऐ बादशाह, अब तक जिक्र है, ऐ बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई रीना और नेम और सितार और बाप और बरबत और हर तरह की साज के आवाज़ को सुनो तो गिर कर सोने की मूरत को सजदा करे और जो कोई सजदा ना करे उसे इसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। आज कई यहूदी हैं जिनको तूने बाबुल के सुबह की कार परदाजी पर मुअय्यन किया है, यानी सदरक, मिस्र और अब्दुल-नजूक। इन आदमियों ने ऐ बादशाह तेरी तज़ीम नहीं की, वो तेरे मबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत के सामने जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने सख्त कहर और गजब से हुक्म दिया, सदरक, मिस्र, अब्दुल-नजूक को हाजिर किया जाए। आगे करिए, आगे। चुनांचे वो सदरक मिस्र अब्दुल-नजूक बादशाह की हुजूर में हाजिर हुए और नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक, ऐ मिस्र, अब्दुल-नजूक, क्या
अर्ज की और बादशाह ने बड़े गरूर से कहा कि कोई फिर कौन सा खुदा और कौन सा मखलूक तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा। और उन्होंने उससे अर्ज की, नजर इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि देख मेरा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो आपकी जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और बेशक वो हमें हर बला से बचाने की कुदरत रखता है। और इसी तरह से सदरक मिस्र अब्दुन्नजू अपनी बात पर कायम रहे और बादशाह नहायत कहर से भर गया और उसका चेहरे का रंग सदरक मिस्र अब्दुन्नजू पर मबजूल हुआ। सदरक मिस्र अब्दुन्नजू को जल्दी आग की भट्टी में डाला जाए। और ऐसा हुआ कि उन तीनों को, सदरक मिस्र अब्दुन्नजू को उनके जरजामों, कमीजों, अमामों समेत बांधा गया। नीचे लेके जाओ। और उनको जलती आग की भट्टी में डाला गया। ये तीनों मर्द यानी सदरक मिस्र अब्दुन्नजू आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकद और जो उनको आग की भट्टी में डालने लगे थे वो आग की तपिश से मारे गए। और इसी ताल्लुक से हम टैब्लो देखेंगे। इधर भी आगे खड़ा करिए। होकर कहने लगा, तीन शख्स यानी सदरक मिस्र अब्दुन्नजू जल्दी आग की भट्टी में नहीं डाले। बादशाह आपने सच फरमाया। देखो मैं चार शख्स आग पे खुले फिरता देखता हूँ और छोड़ने की सूरत अल्लाह जाने की सी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, सदरक मिस्र अब्दुन्नजू आग की जलती भट्टी से बाहर निकले। तब वही नाज़रों, हकीमों और सरदारों ने जो बादशाह के नसीर थे फ्राहम हुए और उन शख्सों पर नजर दी और देखा कि उनके बंदों पर कुछ तासीर नहीं है। उनके सर का एक बाल भी ना जला और उनकी पोशाक में मुद्रनाक फर्क ना पड़ा और उनसे आग के जलने की बू भी ना आती थी। तो खुदा की गुलगुजारी हो जो हमारा भला खुदा है और वो हमें हर जगह से बचा। कहा, सदरक मिस्र अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने फरिश्ता को भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी और बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बंदों को विसा दिया। ये खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करे। आमीन। बिल्कुल इसी तरह से हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हर माबूद से बड़ा। उसकी ज़ियाफ़त की और उनके सामने नैनोशी के बर्तन लाए गए और बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म दिया, सोने और चांदी के ज़रूर जो नबूकदनेस्सर मेरा बाप है, यरूशलेम की हैकल से निकाल कर लाया था ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां में महकवाली करें। और उन्होंने मिलकर उसमें महफौली की। और सोने के ज़रूफ जो हैकल से उसका बाप ले आया था उन्होंने उसमें महफौली की। इधर क्या है? मेरी तरफ है, मेरी तरफ पढ़ा। जल्दी जल्दी। तब सोने के ज़रूफ जो हैकल से लाए गए थे खुदा के दर से, बादशाह ने, उसके उमरा ने और उसकी बीवियों और उसकी हरमों ने उसमें महफौली
जाहिर हुई। और जब उन्होंने ये देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनके ख्यालात भी उनको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि बेलशस्सर की कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे और वो सारी चीखें मारती वहां से चली गई। और बादशाह ने चिल्लाकर कहा, जब बादशाह ने हुक्म ताकीदी किया था इसलिए नजूमियों, कसदियों और फालगियों को हाजिर किया गया। चुनांचे दानियल बादशाह अब तक जीता है, हमें इसका मतलब मालूम नहीं। और बादशाह ने बाबर के हकीमों से कहा, जो कोई उस रिश्ता को पढ़े और उसका मतलब उसे बयान करे, आसमानी खलक पाएगा और उसकी गर्दन में जीत को पहनाया जाएगा और वो मुल्कियत में तीसरे दर्जा का हाकिम होगा। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन उस नविश्ते को ना पढ़ सके और ना ही बादशाह को उसका मतलब बयान कर सके। तब बेलशस्सर बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके उमरा परेशान हो गए। अब बादशाह उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालदा जश्नगाह में आई और कहने लगी, दानियल बादशाह की बेशक नबूकदनेस्सर की बीवी इस बात को जानती थी कि दानियल में फासिल रूह है और वो तमाम नजूमियों हकीमों का सरदार है। क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के शेरों में से है, जिनका बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया? मैंने तेरी बाबत सुना है कि अल्लाह की रसूल में नूर और दानिश और कामिल मौजूद है। हकीम और नजूम ने मेरे हुजूर हाजिर किए ताकि उस रिश्ता को पढ़े और उसका मतलब मुझसे बयान करे, लेकिन वो उसका मतलब मुझसे नहीं बयान कर सके। बस अगर तू उस रिश्ता को पढ़े और उसका मतलब मुझसे बयान कर, आसमानी खलक पाएगा और तेरी ही गर्दन में जीत को पहनाया जाएगा और तू मुल्कियत में तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया, ऐ बादशाह, अब तक जिंदा है, तेरा नाम तेरे ही पास है। बेशक जैसे उसने उस वक्त मैं से इनकार किया था, इस वक्त भी उसने इसी तरह से इनकार किया। तेरा नाम तेरे ही पास है। किसी दूसरे को दे तो भी मैं बादशाह की हुजूर इस रिश्ते को पढ़ूंगा और उसका मतलब उससे बयान करूंगा। ऐ बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनेस्सर तेरे बाप को हशमत, दौलत और इज्जत बख्शी है और उस हशमत के सबब से तमाम लोग अहले लुगत और उसके हुजूर
और उसी रात बेलशस्सर बादशाह कत्ल हुआ। बादशाह की हुजूर में हाजिर हुए। तारा बादशाह अब तक जीता रहे। मुमलिकत के तमाम वजीरों, हाकिमों और नाज़िमों और मशीरों और सरदारों ने वहाँ मशवरा किया है कि इस्लामी आइन कर दिया जाए। जो कोई 30 रोज तक तेरे साथ किसी मजदूर या आदमी से कोई दुखास्त करे, वो शेरों की मार में डाल दिया जाएगा। ऐ रब, ऐ बादशाह, इस नविश्ते पर दस्तखत दे। तब बादशाह ने उस नविश्ते पर दस्तखत किए। और जब दानियल ने मालूम किया कि नविश्ते पर दस्तखत हो गए, तो वह अपने घर में आया और उसने कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खोला और दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेककर खुदा के हुजूर दुआ की और उसकी शुक्रगुजारी करता है। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल ने अपने खुदा के हुजूर दुआ और इल्तिमास कर रहा है। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हुजूर उसके फरमान को यूं जिक्र किया। तूने इस फरमान को जारी नहीं किया। जो कोई 30 रोज तक तेरे साथ किसी महबूब या आदमी से कोई दुखास्त करे, वो शेरों की मार में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया, आदियों और फारसियों के याद अपने लाइफ के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने फिर उससे मिन्नत की और उससे कहा, ये बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरे फरमान करते हैं और ना तेरे इज्जत और ना तेरे कुर्बान को जिसको तूने खारिज किया है, बल्कि हर रोज 3 मरतबा दुआ भी करता है। तब बादशाह ने बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ और उसने अपने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसको छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर जमा हुए और बादशाह से कहने लगे, यह बादशाह, तू समझने लगा कि मादियों और फारसियों के आने ला तब्दील नहीं होते और जो बादशाह मुकर्रर करे उसे कभी नहीं बदलता। बिल्कुल, उस वक्त जो फरमान बादशाह ने जारी कर दिया होता था उसको बाद में बादशाह भी बदल नहीं सकता था। तब बादशाह नहायत रंजीदा हुआ और उसने अपने दिल में ख्याल किया कि वो इस दौर से दानियल को बचाए ताकि वो शेरों की मार में ना जा सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। तब बादशाह ने हुक्म दिया, दानियल को शेरों की मार में डाल दिया जाए। और सिपाहियों ने बादशाह को के हुक्म के मुताबिक दानियल को शेरों की मार में डाल दिया। बेशक खुदा भला है और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए और शेरों ने उसको जर ना पहुंचाया। सो हम इसी ताल्लुक से एक गीत भी देखेंगे। सो टैबलो वाली बच्चों से तो Thank you.
जाती है। और बादशाह सब सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला। और जब वो अंदर पहुंचा तो नहायत गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। दानियल, तेरा पिता जिसकी हमेशा इबादत करता है, कादिर हुआ कि तुझे शेरों की मार से छुड़ाए। तब दानियल ने बादशाह से कहा, मैं बादशाह अगर तक जीता है, मेरे खुदावंद ने अपने फरिश्ता को भेजकर शेरों के मुंह बंद करवा दिए। इन्होंने मुझे जहर न पहुंचाए, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी। ऐ बादशाह, मैंने दिल से खता नहीं की। हालेलुया। बेशक से तुम खुदा पर ईमान रखते हैं। अगर ये दानियल ने खौफ नहीं किया, दानियल अपनी रूटीन के मुताबिक दुआ करता रहा। उसने अपने तसलसल और मसलसल दुआ करता रहा। उसने इस बात से खौफ नहीं खाया